नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालाराम देवांगन, ग्राम फरतफोड़, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से 24 जनवरी 2020 को प्रथम नाम लिया। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी फ़िलहाल रिटायर हो गया हूँ। 2007 में रिटायर हुआ और मैं आयकर विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रिटायर हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? नाम लेने के पहले मैं जो सांसारिक प्रथा जो चली आई है, जो माता पिता करते आए हैं, वही सब करता था। मैं धार्मिक प्रवृत्ति था, इसलिए मेरे को ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ठीक लगा और मैं उनका हेड ऑफिस माउंट आबू गया। तो वहाँ उन लोग बोलते थे कि आप जो दान करते हैं, आर्थिक दान के बजाय अपनी जब बुराइयों का दान करो। तो मैं पहले नॉन वेज, ड्रिंक और स्मोकिंग सभी करता था। सांसारिक बुराइयाँ मेरे में बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सभी को मतलब संकल्प कर दिया था कि मैं ये सब छोड़ दिया। पर 1983 में गया था मैं, उसी समय से मेरा नॉन वेज छूटा। उसके बाद फिर मैं स्मोकिंग शुरू कर दिया, फिर ड्रिंक भी शुरू कर दिया। तो ये सब धीरे धीरे 92 में मेरा ड्रिंक छूटा। मेरी माँ बोलती थी, बेटा आप संसार में बहुत दुख पाते हुए हुआ हो, कभी भी कैसे भी संकट आए भगवान को मत भूलना। ये मेरे माँ के वचन थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आपका आना कैसे हुआ? कैसे आए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में? माँ के इन्हीं शब्दों के कारण मैं शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ और मैं रिटायर होने के बाद भी मेरा ये था नित्य क्रिया, मतलब कि मैं न्यूज़ सुनता था और धार्मिक चैनल देखता था। तो वहीं देखते 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 एक रोज़ मेरे को साधना टीवी चैनल लग गया। तो मैं उसके प्रवचन सुनना शुरू किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तब से मैं उनको सुनता रहा और उनसे मेरे बहुत ज्ञान हुआ। और इसके पहले भी मैं जब पढ़ता था तो कबीर के दोहे मेरे को बहुत प्रिय लगते थे, मेरी आत्मा मोहित हो जाती थी। तो बचपन से ही मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत तकलीफ झेलता था। तो अब समझ में आया कि मेरे जो भी पक्ष के माता पिता दोनों पक्ष के रिश्तेदार, नज़दीकी रिश्तेदार थे, वो मेरे से जलते थे और वही लोग भूत प्रेत भेज के मुझे परेशान करते थे। तो मैं इतना बीमार रहता था कि मेरे को क्या क्या बीमारी है वो भी समझ नहीं आता था। फिर धीरे 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 करके जो भी दवाई करता था तो फ़ायदा नहीं करती थी दवाई। और मेरे को हार्ट अटैक 2003 में आया। तो उस समय डॉक्टर बोला कि आपको स्मोकिंग आपके लिए जहर है, इसको छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। तो मैं उसको भी छोड़ा और ऐसा करते करते पहले 2003 में मैं हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित था। वैसे तो अनेक बीमारियां थी, मेरे को खुद समझ नहीं आता था कितनी बीमारी है मेरे में। और क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर 2014 में मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ। तो उसका भी कई डॉक्टरों से इलाज कराया, पर अंत में मैं रायपुर में डॉक्टर सोलंकी जो हैं कुलदीप सोलंकी, उनसे इलाज कराया। तो उसी समय मैं परमात्मा के शरण में भी आ चुका था। तो वहीं से मेरे को फ़ायदा होना शुरू हुआ। सर क्या क्या बीमारियां थी आपको? मेरे को तो वैसे बहुत बहुत सारी बीमारियां थी, मेरे को खुद समझ नहीं आता था, पर मेन बीमारी बताता हूं मैं। 2003 में मेरे को हार्ट अटैक आया। तो उसमें चेक किए तो डॉक्टर लोग बताया कि आपका ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, 40% से 90%, 99% तक के। तो मैं डर गया। फिर भगवान, ये सुना था कि ऑपरेशन होता है करके, तो मैं भगवान से मनाया कि मेरा ऑपरेशन ना हो और मेरा ठीक हो जाऊँ। तो उन लोगों ने, डॉक्टर पैनल ने बताया कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है, आपको ज़िंदगी भर दवाई खाते रहना है। और मैं ज़िंदगी भर दवाई खाते रहा, पर मेरे को असर जो दूसरी बीमारी जो है 2014 में हुआ, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, उसमें भी बहुत परेशान था मैं। मेरे को बार बार दस्त आता था, कमर से उठ भी नहीं पाता था, फिर लग जाता था। तो वो डॉक्टर बोला कि आपकी अतड़ी बाहर आ जाएगी, आप दवाई नहीं खाओगे, परहेज नहीं करोगे तो आपकी अतड़ी बाहर आ जाएगी और आप बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। तो फिर उस डॉक्टर को मैं किया और फिर उसको मैं पता चला कि मैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोलंकी हैं, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, रायपुर। तो वहाँ गया, तो वहाँ से उन्होंने जो भी किया वो मेरा फ़ायदा होना शुरू हुआ। उस समय मैं
परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आ चुका था, तब से मुझे सब फायदा करने लगा और मैं अब पहले से बेहतर हूँ और मेरे में सांसारिक जो बुराइयाँ थी सब वो भी ख़त्म हो गई। जो भी मैं बताया पहले, जो भी नशा करता था, ये करता था, नॉन वेज खाता था, सब छूट गया मेरे से। सर, ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस था, रायपुर में जो मेरा ट्रीटमेंट मिला, उसका रिपोर्ट है ये। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी थी और भी काफी बीमारियां थी आपको, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बीमारियां ठीक हुई? हाँ सर, मैं 24 जनवरी को नाम दीक्षा लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज से और 29 जनवरी को मैं उनके पास गया, डॉक्टर सोलंकी के पास, रायपुर वाले के पास। तो उन्होंने मेरा कोलोनोस्कोपी किया, तो कोलोनोस्कोपी से पता चला कि आपका बहुत सीवियर हो गई बीमारी और फैलते जा रही है। तो मैं उनको ये भी बताया कि सर मेरे को ऊपर भी प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने एंडोस्कोपी किया मेरे गले का और गले में पता चला उनको कि आपका वो जो बीमारी है फैलते फैलते ऊपर तक आ गई है और आपके सूजन भी हो गए हैं भोजन नली में और संकुचित हो गया, इसलिए आपको खाने पीने में भी तकलीफ होती है। तो उन्होंने उसको भी ठीक किया। फिर मेरे को ये जो चमत्कार जो लगता है मेरे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का ही लगता है, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत परेशान रहता था, उनके कारण ही मैं ठीक हो पाया। मैं इतना भावुक हूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं उनको उपकार कैसे भूलूँ, मेरे सदगुरु परमात्मा रामपाल जी महाराज का। तो उसके बाद ये कोलोनोस्कोपी से ये पता चला। फिर ऊपर का प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बोला कि आपका एंडोस्कोपी करना पड़ेगा। तो इधर गले का, छाती का एंडोस्कोपी किए उन्होंने, तो पता चला कि आपका तो बहुत भयंकर फैल गया बीमारी और ऊपर भी आपको खाने में तकलीफ होती होगी। उन्होंने बहुत सही पता लगाया। तब ये सब चमत्कार मेरे को परमात्मा का ही लगता है, सदगुरु रामपाल जी का मर लगता है। मैं बीमारियों से इतना परेशान था, हार्ट की बीमारी इतनी सारी खाता था और अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी खाता था, तो भी मेरे को फायदा नहीं होता था। फिर मैं परमात्मा से अरदास लगाया, हे परमात्मा आप सब कुछ ठीक करते हो, मेरी भी बीमारी सब दूर कर दो। तब से मेरे को दवाई में भी फायदा लगा और मेरे को बहुत राहत मिली। संत रामपाल जी की दया से मैं स्वस्थ हूँ। पहले बोल भी नहीं पाता था, अब तो बोल भी पाता हूँ। रायपुर गया तो डॉक्टर कोलोनोस्कोपी गया और वो ये देख के डर गए कि इतना भयंकर मैं लाइफ में अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं देखा हूँ, आपका बहुत सीवियर है। तो वो मेरे को तो ओरली बताया और मेरे डॉक्टर के पास मेरे साथ मेरा लड़का दिनेश गया था, उसको दिखाया, तो वो भी देख के डर गया। फिर बोले, मैं उनको बोला सर मेरे को ऊपर में ही प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने मेरे गले का भी एंडोस्कोपी किया, तो वो बोले आपकी ये बीमारी ऊपर तक फैल गई है और आपकी संकुचित हो गई है भोजन नली, इसके कारण आपको खाने पीने में परेशानी होती होगी, बोलने में भी परेशानी होती होगी। उनकी बात सही निकली। फिर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास किया, प्रार्थना किया, तो उन्होंने मेरे को सब बोलने लायक भी कर दिया, खाने लायक भी कर दिया और मैं अब पहले से स्वस्थ महसूस करता हूँ। उनके प्रार्थना से मेरी बीमारी ठीक हुई। ये मेरा एंडोस्कोपी किए, जो कि उसके खराबी जो है गले की पता चलती है, तो छाती और गला में उनको पता चला और वो बोले आपकी ये बीमारी फैलते फैलते ऊपर तक आ गई है और आपकी भोजन नली बहुत ज़्यादा संकुचित हो गई है और ये मेरा एंडोस्कोपी रिपोर्ट है। अब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करता हूँ और मैं सांसारिक कामों में भी कर सकता हूँ। हालांकि मेरे को शिथिलता है, फिर भी पहले मैं इतना निर्बल हो गया था कि कुछ भी नहीं चल नहीं सकता था, न बोल नहीं सकता था, न ड्राइव कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। पर अब उनके संत रामपाल गुरु जी महाराज की कृपा से मेरे को अब सब करने की हिम्मत उन्होंने दी, मेरे को सामर्थ्य उन्होंने दिया है। सर, आप इनकम टैक्स विभाग में एक ऑफिसर के पद से रिटायर हुए हैं और डॉक्टर्स ने आपको बताया कि जो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है ये बहुत ज्यादा हो गई है। तो जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में लोग कैसे इन बातों पर विश्वास करेंगे? क्या लॉजिक है इसके पीछे? जी, इसके पीछे ये लॉजिक है कि जो भी सांसारिक बीमारी, लाइलाज बीमारी भी, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है
संत रामपाल गुरु जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है। जो नाम देते हैं, नाम मतलब मूल मंत्र देते हैं जो परमात्मा कबीर जी का, और उसी नामों में इतनी शक्ति है कि वो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में थे, ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले भी नाम देते हैं, उनके नाम से तो आपकी बीमारियां ठीक नहीं हुई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। क्या कारण है सर? जी, उन लोग नाम नहीं देते, उन लोग सिर्फ ब्रह्मा को ही मानते हैं, ब्रह्मा ही सब है, और शिव बाबा को मेन मानते हैं, मेन भगवान मानते हैं। पर वो लोग उनको मुरली बोलते हैं, उनकी जो भी शिक्षा है और वो जो बताते हैं वो भी प्रेत बाधा ही लगती है मेरे को, क्योंकि जो उनका प्रमुख है शिव ब्रह्मा कुमारी का, वो उसमें प्रेत आता है और वो जो बोलता है वही इन लोग सब संसार को बताते हैं। पर वो नाम नहीं देते, एक्चुअल वो भी भटक रहे हैं, वो भी दूसरे भगवानों को मान रहे हैं, जो कि असली परमात्मा कबीर जी जो हैं उनका नहीं है ज्ञान, उनका ब्रह्म को ही मेन मानते हैं और शिव बाबा को मानते हैं। इसलिए इसमें फ़र्क है। और ये यथार्थ असली सच्चा ज्ञान ये परमात्मा कबीर जी का है, जो कि उसी मतलब मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं कबीर जी, वही बताते हैं, वही से में बहुत पूरी शक्ति है। और पूरे विश्व में वो सबको अपने परम आत्मा को सबको ठीक करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप कबीर परमात्मा को मानते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में संत कबीर जी संत रूप में विश्वविख्यात प्रसिद्ध हुए, आप कबीर साहब जी को परमात्मा कैसे कह सकते हैं? मैं भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के ही, क्योंकि वो वेदों से, गीता से, जितने भी सदग्रंथों से है वो खोल कर बताते हैं कि ये देखिए यहाँ प्रमाण। और 600 पहले कबीर परमात्मा खुद आए थे और उनके बातों में भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि आजकल के पंडित लोग जो नकली गुरु हैं वो सब काल के भेजे हुए हैं और उनका ज्ञान अधूरा ज्ञान है, भ्रमित ज्ञान है, उससे कोई कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण होगा तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के वचनों से होगा, उनके शरण में जाने से, उनके नाम लेने से ही होगा, उसका और कोई इलाज नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणों से सिद्ध किया कि कबीर साहब ही भगवान हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं इसी आधार पे मैं परमात्मा का संदेश तो क्या देता हूँ, मैं अपने सदगुरु जी की तरफ से उनका जो संदेश ये बोलते हैं जो कृपा बरस रही है, वो साक्षात कबीर जी मेरे संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, और जिनको ये भोली आत्मा विश्वास नहीं करती और उसके शरण में जाने के लिए हिचकती है, जब ये उनको यही समझ के आएंगे तभी सब आत्माओं का कल्याण होगा। जो मानव रूप में आए हैं तो उनका कल्याण सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से ही और उनके नाम दीक्षा लेने से ही होगा कल्याण। ये आत्म कल्याण करना ही मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य है, ये भी वो बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, उनका जो सत्संग आता है टीवी पे, उसमें नीचे पट्टी चलती है जिसमें नंबर दिए रहते हैं, उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप अपना नाम पता वगैरह दें तो आपको उनका क्या है, जगह जगह हर जगह नामदान केंद्र खुला हुआ है। तो अब तो अभी जितने भी नाम लेना चाहते हैं गुरु जी रामपाल जी महाराज से ले सकते हैं और अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।